नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। चर्चा करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों पर और सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं पठान फिल्म की ही, क्योंकि लगातार इस फिल्म को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जबलपुर के भेड़ाघाट में करणी सेना ने शाहरुख खान की फिल्म रिटर्न टिकट की शूटिंग का भी विरोध किया है। साथ ही साथ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भगवा फिल्म के बॉयकॉट का समर्थन किया, जबकि अभिनेत्री स्वरा भास्कर और विवेक तन्खा ने फिल्म के विरोध को गलत बताया है। फिल्म पठान को लेकर बवाल लगातार जारी है। जबलपुर में करणी सेना ने भेड़ाघाट में होने वाली शाहरुख खान की फिल्म का रिटर्न टिकट की शूटिंग का विरोध किया है। भेड़ाघाट के पचवटी में पुलिस के साथ करणी सेना के कार्यकर्ताओं की झड़प हुई। फिल्म को लेकर सांसद प्रज्ञा सिंह ने भी कड़ा विरोध जताया और उनका कहना था कि सच्चा हिंदू फिल्म नहीं देखेगा। जनता से अपील करती हूँ कि इनके पेट पर लात मारो, इनके धंधों को उजाड़ दो और इनका कभी भी कोई फिल्म मत देखिए। अब भगवा को अगर कोई अपमानित करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं, उसका मुंह तोड़ के हाथ में रखने की हिम्मत रखते हैं। और इसलिए रखते हैं क्योंकि सनातनी जीवित है, सनातनी जिंदा है। हम सन्यासी भी इसके लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। उधर फिल्म के समर्थन को लेकर स्वर भी हैं। अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने ट्वीट किया और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान का जिक्र कर उन पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने विरोध के तरीके पर आपत्ति जताई और कहा कि फिल्म में अगर कुछ विवादित है तो इसे देखने के लिए सेंसर बोर्ड तो है ही। इसके लिए एक सेंसर बोर्ड है। हमको अगर कोई आपत्ति है तो हमको सेंसर बोर्ड के सामने रखनी चाहिए और कोई भी आपत्तिजनक सीन होगा वो सेंसर बोर्ड उसको देखेगा और डिलीट कर सकता है। शाहरुख खान की फिल्म पठान अपने गाने और कपड़े को लेकर विवादों में आ गई है। फिल्म पर हिंदुवादी संगठनों के अलावा मुस्लिम संगठनों ने भी विरोध जताया है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से पठान फिल्म को लेकर आक्रोश लोगों में बढ़ता जा रहा है, जो कि अब चिंताजनक बन गया है, क्योंकि जनप्रतिनिधि अब हिंसक बयान भी देने लगे। एक तरफ करणी सेना का प्रदर्शन हुआ, दूसरी तरफ अब बवाल अगर पठान फिल्म को लेकर इसकी अगर बात की जाए तो भगवा रंग की जो बिकिनी दीपिका पादुकोण ने इस सीन में पहनी है, इसको लेकर लगातार आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। हिंदुओं को एकजुट होने की अपील करती हुई प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी नजर आई। साथ ही साथ जयपाल सिंह पवैया की तरफ से भी इसी तरह का बयान। उन्होंने कहा कि अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो इस वीडियो को, इस फिल्म को नहीं देखेंगे। हालांकि पठान फिल्म अभी रिलीज होने में बहुत ज्यादा समय है, लेकिन उसके पहले से ही मध्य प्रदेश में फिल्म रिलीज होगी या नहीं होगी, इस पर संशय बरकरार, क्योंकि गृह मंत्री भी कह चुके हैं कि अगर इस तरह के और आपत्तिजनक सीन्स इस पिक्चर में देखने को मिलते हैं तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश में इस फिल्म का पूरी तरह से बॉयकॉट करते हुए इसे बैन कर दिया जाए। हालांकि जो लगातार इस विरोध कर रहे हैं, यानी कि विरोध के तरीके का विरोध कर रहे हैं, उनकी भी अपनी दलीलें हैं, क्योंकि सेंसर बोर्ड की तरफ से इस पर सेंसर होना चाहिए था और यही बात विवेक तन्खा की तरफ से भी कही गई। ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी शैलेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक बड़ी बात यह है कि विवाद जो फिल्म के लिए है वो तो है ही, लेकिन विरोध का जो तरीका है उस पर प्रश्न होना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि कई सारे हिंसक बयान भी हैं और दूसरी तरफ एंटी सोशल जो बात विवेक तन्खा कह रहे हैं, एंटी सोशल तरीके से विरोध दर्ज करवाया जा रहा है, वो चिंताजनक है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से विवेक तन्खा का जो बयान है कि एंटी सोशल तरीके के, क्योंकि मध्य प्रदेश के अगर लिहाज से देखें तो तमाम, चाहे बीजेपी के नेता हों, मुस्लिम पक्ष के नेता हों या फिर हिंदूवादी संगठनों के नेता हों, उनकी तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह के उनकी जो विवेक तन्खा के बयान की पुष्टि करते हैं। जिस तरीके से भोपाल की साध्वी प्रज्ञा सिंह का जो बयान आया कि हिंदुत्व या सनातन के खिलाफ जो भी कुछ अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म कलाकार या कोई व्यक्ति अगर काम करेगा तो उसका मुंह तोड़कर हाथ में दे दिया जाएगा, यानी कहीं ना कहीं ये इस तरह का बयान है जो कहीं ना कहीं समाज को एक अलग दिशा दे सकता है, खासकर इस तरह की फिल्म के माध्यम से। और जिस तरीके से लगातार कुछ लोग जो इस बात को कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड है जिसका ये काम है कि अगर किस तरह के तथ्य जो है फिल्म में होते हैं ये सब देखने का काम सेंसर बोर्ड का, और जब सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म को पास कर दिया है तो ऐसे में अब किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपत्ति उठाना कतई ठीक नहीं है। और यदि उसकी कोई आपत्ति है तो वो सेंसर बोर्ड पर जाकर आपत्ति अपनी दर्ज करा सकता है और ये सेंसर बोर्ड तय करेगा कि आखिर कौन से सीन
फिल्म में रखे जाने हैं, कौन से नहीं रखे जाने हैं। अवंतिका, मध्य प्रदेश के अगर लिहाज से बात करूं तो मध्य प्रदेश को हाल ही में एक पुरस्कार मिला था, जिसका जो इसलिए मिला था कि सबसे मुफीद इलाका है यहाँ पर फिल्म शूटिंग करने को लेकर। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों से लगातार देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश की वो धरती बनती जा रही है जहाँ पर यदि कोई फिल्म में कोई भी गलत चीज़ आती है तो सबसे पहले अगर कहीं से आवाज़ उठती है तो वो मध्य प्रदेश है। बिल्कुल सही बात है, अगर फिल्मों में कुछ गलत संदेश देने की कोशिश होती है, कुछ गलत दृश्य होते हैं तो उन पर आवाज़ उठनी भी चाहिए। लेकिन लगातार जो बात हो रही है वो बात तथ्यात्मक तरीके से होनी चाहिए, वो बात जो है वो उचित फोरम पर होनी चाहिए। जिस तरीके से लगातार ये देखने में आ रहा है कि जो पठान मूवी है उसको लेकर तमाम बीजेपी के नेता हों, हिंदूवादी संगठन नेता हों या फिर जो मुस्लिम नेता भी हैं, वो लोग भी अब इसके विरोध में उतर आए हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक नहीं हटाए जाएंगे जो आपत्तिजनक सीन है ये, तब तक वो उस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि अभी ये बहुत जल्दी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अभी फिल्म को लगभग 1 महीने से अधिक का समय जो है वो बचा हुआ है, तब जाकर वो फिल्म रिलीज होनी है। 26 जनवरी के लगभग आसपास ये फिल्म रिलीज होनी है और ऐसे में अभी से बयानबाजी शुरू हो गई तो निश्चित तौर पर सेंसर बोर्ड हो या फिर जो दूसरे अन्य संस्थान हैं जो फिल्म को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र देते हैं, उनकी तरफ से कुछ न कुछ बयान सामने आएंगे या क्या जो मध्य प्रदेश के नेताओं की जो आपत्तियां हैं, लोगों की आपत्तियां हैं, उसको संज्ञान में लेते हुए क्या वो सीन हटा दिए जाएंगे और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि फिल्म पठान जो है वो मध्य प्रदेश में चलेगी या नहीं चलेगी। हालांकि इसके पहले का अगर भी हम दौर देखें तो तमाम ऐसी फिल्में आई जिनको लेकर तमाम विरोध के स्वर मध्य प्रदेश में उठे और लेकिन वो फिल्में कड़ी सुरक्षा के बीच रिलीज भी हुई और कई फिल्में तो ऐसी है कि रिलीज भी हुई और उन्होंने कहीं ना कहीं सफलता भी पाई है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं कि विरोध दर्ज करवाने का तरीका थोड़ा सा शालीन होना चाहिए। हालांकि गृह मंत्री ने जिस तरह से कहा है कानून के दायरे में रहकर ही इस फिल्म के खिलाफ अगर कार्रवाई की जाएगी, बॉयकॉट किया जाएगा, कानून के दायरे में ही होगा। लेकिन लगातार जनप्रतिनिधियों की तरफ से अब ये जो मोड़ है उसे हिंसक रूप देने की कोशिश कि मुंह तोड़कर हाथ में दे देंगे। दूसरी तरफ बड़ी बात यह भी कि विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है कि सेंसर बोर्ड पर आखिर क्यों जनप्रतिनिधि सवाल नहीं उठाते हैं। देखिए बिल्कुल वही बात मैं लगातार कह रहा हूँ कि फिल्म को प्रमाण देना कि ये काम सेंसर बोर्ड का है और सेंसर बोर्ड जो है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है और यदि सेंसर बोर्ड के जो लोग हैं, जो सदस्य, उन्होंने इस फिल्म को देखा होगा और उसके बाद ही इस गाने को रिलीज किया होगा जिस गाने पर ये आपत्ति है, चाहे वह उसके शब्दों को लेकर हो या उसमें जो पहनावा है उसको लेकर हो। तो जब सेंसर बोर्ड उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र दे चुका है तो ऐसे में आम व्यक्ति को या किसी जनप्रतिनिधि को आपत्ति उठाने का क्या अधिकार है? सीधे तौर पर वो सेंसर बोर्ड पर उंगली खड़े कर रहा है कि सेंसर बोर्ड ने जो अनापत्ति दी है वो उचित नहीं है और यदि उसकी कोई अपनी आपत्ति है भी तो उसको सेंसर बोर्ड में जाना चाहिए, ना कि समाज के सामने इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग किया जाए। ताकि देखिए कोई भी जनप्रतिनिधि जब कोई बयान देता है तो उसके फॉलोअर्स होते हैं और वो उसी बयान पर आगे चल पड़ते हैं। जिस तरीके से चाहे साध्वी प्रज्ञा सिंह के बयान की बात करूं या कुछ अन्य नेताओं के बयान की बात करूं, जिस तरीके से एग्रेसिव तरीके से वो बयान दे रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है कि आने वाले समय में यदि मध्य प्रदेश में पठान फिल्म रिलीज होती है तो फिर यहाँ पर किसी तरह की कोई उपद्रव भी हो सकता है कि टॉकीज में तोड़फोड़ भी हो जाए। और जिस तरीके से हाल ही में जबलपुर के लिए शाहरुख खान की एक मूवी के लिए वहाँ पर परमिशन भी मांगी गई है, तो हो सकता है कि जब वो परमिशन के साथ यहाँ शूटिंग करने के लिए आए उस दौरान भी किसी तरह के कोई व्यवधान उनकी शूटिंग में उपलब्ध कराया जा सकता है, जो कि कतई मध्य प्रदेश के लिहाज से ठीक नहीं होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश लगातार इस दिशा में काम कर रहा है कि बड़ी बड़ी फिल्में यहाँ पर शूट हो ताकि मध्य प्रदेश का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, वो फिल्म जगत के माध्यम से विश्व पटल पर आए। और ऐसे में यदि वो सब चाहिए तो इस तरह के विवादों से मध्य प्रदेश सरकार को बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी चर्चा के लिए। देखना होगा आगे फिल्म पठान को लेकर क्या एक्शन मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लिया जाता है। हालांकि यही अपील जनता से तो कि अपने स्तर पर इस फिल्म को समझने की कोशिश करें, इस पूरे विवाद को समझने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने जेल में बंद पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया है। गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर राजा पटेरिया को परेशान किया जा रहा है। उधर गोविंद सिंह के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता राजा पटेरिया पीएम पर विवादित टिप्पणी को लेकर जेल में बंद है। राजा पटेरिया को लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोविंद सिंह ने जेल में पहले से बंद संगीन अपराधियों पर राजा पटेरिया को परेशान करने की बात कही है। उनका कहना था कि ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। हमारे पार्टी के मित्रों ने हमें सूचित किया है कि राजा पटेरिया को जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है। संगीन अपराधी कैदियों के साथ उनको बंद करके
रात भर वहाँ अपराधियों ने उनको परेशान किया, सोने नहीं दिया और गंदे कंबल और चादर दे दिए गए हैं, जिससे वो रात भर परेशान रहे। ये सरकार के इशारे पर हो रहा है। उधर नेता प्रतिपक्ष के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। मंत्री विश्वास सारंग ने सवाल पूछा कि आखिर जेल में बंद राजा पठेरिया के बारे में गोविंद सिंह को जानकारी कैसे मिली। मंत्री ने गोविंद सिंह के सोर्स के खुलासे की मांग की। गोविंद सिंह जी को कहां से पता लग गया? उनके सोर्सेस के बारे में पहले पता करिए। मैं आज गोविंद सिंह जी को यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि राजा पठेरिया जी जेल के अंदर हैं, तो कौन से सोर्स हैं जिनके माध्यम से गोविंद सिंह जी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? राजा पठेरिया ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। फिलहाल वो जेल में हैं और उन पर बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। तो अब देखिए, पूरा मसला आपने समझा किस तरह से राजा पठेरिया को लेकर गोविंद सिंह लगातार समर्थन भी कर रहे हैं और अब बड़ा आरोप सरकार पर भी लगा रहे हैं। ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, बेहद ही संगीन आरोप गोविंद सिंह राजपूत लगा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यही है कि गोविंद सिंह अगर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो उनके पास प्रमाण होना भी बहुत ज्यादा जरूरी। जी बिल्कुल, एक बड़े नेता है कांग्रेस के और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका गोविंद सिंह इस समय निभा रहे हैं विपक्ष में रहकर, लेकिन उनके बयान में कहीं ना कहीं वजनदारी रहती। यही कारण है कि वो मुखर होकर इस तरीके के बयान देते हैं। हालांकि इससे पहले भी राजा पठेरिया को लेकर कांग्रेस में एक राय नहीं बन पाई थी। एक धड़ा ऐसा था जो लगातार समर्थन कर रहा था और दूसरा धड़ा ऐसा था जो कि लगातार उनकी बयानबाजी को लेकर उनके विरोध में भी था। हालांकि शोकाज नोटिस पार्टी की तरफ से दिया गया था। तमाम सवाल जवाब उनसे अब आगे भी पार्टी के स्तर पर किए जाएंगे और यही कारण है कि एक नेता ऐसे हैं जो कि लगातार उनका समर्थन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पहले भी उनके समर्थन में बयान दे चुके, लेकिन अब क्योंकि पूरा मामला वैधानिक तौर पे, कानूनी तौर पे न्यायालय में है और आगे जो कार्रवाई है वो वैधानिक और संवैधानिक तौर पर होनी है। जेल में बंद है राजा पठेरिया, लेकिन उनको लेकर एक बड़ा बयान जो है नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के तरफ से निकलकर सामने आया। उन्होंने ये दावा किया है कि जेल के अंदर जो जेल मैनुअल के हिसाब से जो उन्हें कपड़े दिए जाना चाहिए, उन्हें कंबल दिए जाना चाहिए, वो गंदे दिए जा रहे हैं। उसके अलावा जो उनकी बैरक है उसमें जो वहाँ के कुख्यात अपराधी है उनके साथ उन्हें रखा गया, उनको उनके जरिए परेशान किया जा रहा है। सीधे तौर पर उन्होंने सरकार पे आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि ये जानकारी उनके पास कहाँ से आई है, उनका कौन सा सोर्स है, इसको लेके जरूर अब बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। और बीजेपी की तरफ से चिकित्सा शिक्षा जो मंत्री हैं विश्वास सारंग, उन्होंने सवाल किया है कि आखिरकार उनके सोर्स का पता लगाया जाना चाहिए, क्योंकि जो भी जेल मैनुअल के हिसाब से कैदी के लिए सुविधाएं नियम बनाए गए उसी के तहत राजा पठेरिया के साथ भी वहां का जेल प्रबंधन व्यवहार कर रहा है। लेकिन क्योंकि इस पूरे मामले में एक कानूनी पहलू अलग है जिसके तहत कार्रवाई की गई, एफआईआर की गई, जेल भेजने का काम भी किया गया, लेकिन सियासी पहलू भी अलग है। जुबानी जंग लगातार इस पे जारी है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जिस तरीके से ये बयान सामने आया था उसके बाद बीजेपी की तरफ से लगातार बयानबाजी हुई थी और एनएसए जैसी कार्रवाई की मांग प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने की थी। लेकिन अभी भी कांग्रेस में पूरी तरीके से एक राय इस बयान को लेकर नहीं बन पाई थी। यही कारण था कि कमलनाथ हो या दूसरे बड़े नेता, उनके अपने अपने अलग अलग बयान सामने आए थे। लेकिन गोविंद सिंह जो ऐसे नेता हैं जो कि लगातार उनके समर्थन में बयान दे रहे हैं और लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये जिस तरीके की एफआईआर हुई, जिस तरीके की कार्रवाई हुई, उस पे कहीं ना कहीं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। यही कारण है कि जेल में राजा पठेरिया जरूर बंद है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की तरफ से लगातार इस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका मनोज इस पूरी चर्चा के लिए। उधर ग्वालियर जिले के डबरा में प्रशांत बघेल हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में स्थानीय कांग्रेस पार्षद के भाई ने हत्यारों को कट्टा उपलब्ध करवाया था, ये जानकारी सामने आई है। डबरा पुलिस ने प्रशांत हत्याकांड के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शिवम जोशी के मोबाइल से जो वीडियो मिला है उसमें कांग्रेस पार्षद सुमित साहू का भाई प्रमोद साहू कट्टा देता हुआ साफ नजर आ रहा है और हत्या के दौरान आरोपियों ने इसी कट्टे का वारदात में इस्तेमाल किया था।
वीडियो में प्रमोद साहू ने आरोपी शिवम जोशी को कट्टा दिया था। पुलिस मामले की पड़ताल भी कर रही है। साथ ही साथ हत्याकांड में कांग्रेस पार्षद की भूमिका की भी अब जांच की जा रही है। ये डबरा में जो एक युवक की हत्या हुई थी, इसमें 5 आरोपी नामजद थे, जिसमें से एक घटना दिनांक को ही पकड़ा गया था और अन्य 4 को अगले दिन पकड़ा गया है। और हत्या में प्रयुक्त जो हथियार थे वो भी इनसे बरामद कर लिए गए हैं और अब इस प्रकरण में जो आरोपियों की गिरफ्तारी थी वो पूर्ण हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन करके शीघ्र अतिशीघ्र मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया। लगातार जांच जारी है। तो डबरा हत्याकांड की हम बात कर रहे हैं। गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से हो चुकी है, लेकिन आक्रोश भी लोगों में उस दौरान देखने को मिला था। सेगी सुशील हमारे साथ ग्वालियर से ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। सुशील, बड़ी बात यह कि अब कांग्रेस पार्षद का जो एंगल है उस पर इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरह की वारदात को अंजाम देने में कांग्रेस की तरफ से, पार्षद की तरफ से सपोर्ट होता है तो किस स्तर पर इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा होगा, इसका अंदाजा भी आसानी से लगाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए डबरा में जो हत्याकांड हुआ था, प्रशांत बघेल नाम के युवक की जो हत्या हुई थी गोली मारकर, उसमें डबरा सिटी पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इन आरोपियों की गिरफ्तारी के दौरान, पूछताछ के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों के मोबाइल को जब चेक किया तो उसमें जो एक आरोपी है शिवम जोशी, उसके मोबाइल से एक वीडियो मिला है जिसमें डबरा के जो कांग्रेस पार्षद है सुमित साहू, उनके भाई प्रमोद साहू आरोपी जोशी को कट्टा देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले में अब इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस का जांच का दायरा भी इस मामले में बढ़ रहा है और अब चूंकि इमरती देवी भी इस मामले में आरोप लगा चुकी थी विपक्ष पर कि हत्याकांड में कहीं ना कहीं विपक्ष के जो कुछ लोग हैं, एक पार्षद का भी नाम उन्होंने लिया था, तो निश्चित तौर पर अब जिस तरह की ये वीडियो सामने आया उसमें जो कांग्रेस पार्षद है सुमित साहू, उनका भाई प्रमोद साहू एक आरोपी शिवम जोशी को कट्टा देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और ये वीडियो उन्हीं आरोपियों के मोबाइल से बरामद हुआ है जिन आरोपियों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था और इन आरोपियों की 5 की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। तो अब एसएसपी का यही कहना है कि इस मामले में जांच की जाएगी, आरोपियों के बयान लिए जाएंगे, वीडियो सामने आया उसमें भी पूछताछ की जाएगी। उसके बाद अगर कांग्रेस पार्षद की भी भूमिका इस हत्याकांड में नजर आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, यानी कि सुशील अब जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन अगर प्राथमिक तौर पर जांच की बात की जाए, क्या पुलिस की तरफ से कोई भी अंदेशा किस रिलेशन में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या कनेक्शन रहा कांग्रेस पार्षद का, या पूरा विवाद क्या था, इस पर अभी कोई टिप्पणी? देखिए, ये जो पूरा विवाद हुआ है इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक रंजिश भी थी, चूंकि प्रशांत बघेल जो मृतक है उसके पिता बीजेपी के एक पुराने कार्यकर्ता है, प्रशांत भी बीजेपी के लिए काम करता है और यही वजह है कि राजनीतिक उद्देश्य रहा भी है। जो चुनावी रंजिश थी उसी को लेकर फोन पे कुछ दिनों पहले गाली गलौज भी हुई थी आरोपियों के और जो मृतक है प्रशांत उसके मध्य, लेकिन कुछ दिन पहले इसमें समझौता भी हो गया था, राजीनामा भी हो गया था। लेकिन उसके बाद, राजीनामे के बाद भी प्रशांत की हत्या हुई तो कहीं ना कहीं यह अंदेशा जरूर था कि इस हत्याकांड के आरोपियों के पीछे कोई और भी है। और जब ये शिवम जोशी जो एक आरोपी है उसके मोबाइल से वीडियो सामने आया जिसमें कांग्रेस पार्षद सुमित साहू के भाई प्रमोद साहू उसको कट्टा देते हुए नजर आ रहे हैं वारदात के बाद, और इसी कट्टे का वारदात में इस्तेमाल किया गया था। तो अब कांग्रेस पार्षद के भाई की तो भूमिका साफ तौर पर नजर आ रही है हथियार देते हुए, अब उसके बाद उनकी किस तरह की क्या भूमिका है इसको लेकर भी पुलिस जांच करेगी। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।